जो व्यक्ति अपने मुख से कृष्ण बोलता है ना जी। तो दुनिया भर के देवी देवता छत्र लेकर हाथ में खड़े होते हैं कि इस व्यक्ति ने कृष्ण बोला है, इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। और लेकिन जब कोई व्यक्ति एक बार हृदय से श्री राधा बोलता है तो साक्षात श्री कृष्ण छत्र बनकर खड़ा रहता है। इसने मेरी स्वामिनी का नाम ले लिया, अब इसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है। तो राधा रानी है क्या? श्री कृष्ण का तेज तो किशोरी जी के समक्ष कुछ है ही नहीं। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने श्री गिरवर लियो उठाए। कि राधा जी और कृष्ण इसलिए अलग हुए क्योंकि वो एक श्राप की वजह थी। जिन्हें श्राप दिया जिसकी वजह से श्री किशोरी जी और श्री ठाकुर जी का वियोग हुआ। बड़े कथावाचक है, उन्होंने उठाया भी था। उनका कहना था कि कृष्ण से विवाह हुआ ही नहीं। अब ये हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कब, कैसे, कहाँ? वहां पर भगवान श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ। पत्नी का दर्जा क्यों नहीं मिला? दूसरा दर्जा देने के लिए दूसरे व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है ना। व्रज में जो भी आ रहा है राधा या कृष्ण को पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए? प्रेम। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारो, कामन दुनियादारी से, अब भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। रास महाराज का क्या अर्थ होता है? ये भाव का विषय है, ये प्रेम का विषय, ये बुद्धि से समझ में नहीं आएगा। स्त्री बन जाना एक पुरुष का और कृष्ण कृष्ण करना ये गोपी है। गोपी पता है कौन है? हर स्थिति में हर परिस्थिति में श्री कृष्ण को याद करे वो गोपी है। ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए, ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए, और अगर ठाकुर जी को पाना है तो ठकुराइन श्री राधिका रानी के गुण गाइए। कलयुग में आज के समय में भागवत ज्यादा जरूरी है या गीता? तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। क्या कर सकते हैं अपने भक्त के लिए, अगर ये जानना है तो श्रीमद् भागवत जी को सुनिए। बाबा सूरदास ने लिखा कि सूर अनेक फिरय कर मांगत, पैपग सूर सा स्वाद कहाँ, और पुन ताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ, और नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। तो स्वागत है आपका निधि जी हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर, और आप आए हैं इस पॉडकास्ट में तो हम यकीनन बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। जैसे मैंने अपने ऑडियंस को भी बताया भी कि राधा रानी और कृष्ण ये दो ऐसे हैं जिनके बारे में हमेशा, चाहे आप कृष्ण की बात करें तो राधा जी का जिक्र आएगा, और राधा जी की बात करेंगे तो कृष्ण जी का जिक्र आएगा। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन राधा जी को लेकर बहुत सारे विवाद बीच बीच में आते रहे हैं। जैसे बहुत सारे शैव संप्रदाय को मानने वाले कुछ और कहते हैं, शाक्त वाले कुछ और कहते हैं। तो राधा रानी को कहा जाता है, मोटे मोटे डिस्प्यूट पे मैं आता हूँ, मोटे मोटे डिस्प्यूट पे ये कहा जाता है कि राधा रानी एक ऐतिहासिक किरदार है, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि ये एक अवतार है। तो राधा रानी है क्या? आप सभी को जय जय श्री राधे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। पहली बात, बहुत अच्छा प्रश्न है कि श्री किशोरी जी कौन है जी। और जब भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है तो किशोरी जी का नाम आता है। हम उनको डायरेक्ट राधा ना बोल के किशोरी जी बोलते हैं, श्री जी बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे आराध्य देव है। देखिए, श्री कृष्ण के साथ किशोरी जी का नाम तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि श्री कृष्ण श्री किशोरी जी के बिना कुछ नहीं है। श्री कृष्ण का अस्तित्व श्री किशोरी जी के बिना है ही नहीं। श्री राधिका रानी जी 10 मिलियन टाइम्स भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है और स्ट्रॉन्ग है। कितना? 10 मिलियन टाइम्स। जब आप भगवान श्री कृष्ण को देखोगे नेत्रों से जी, तो हो सकता है बेहोश हो जाओ, आप उनका तेज सह नहीं कर पाओ। लेकिन अगर आपने श्री किशोरी जी को देख लिया ना, यू विल डाई। उनसे ज़्यादा खूबसूरत पहले मुझे लगता था कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा खूबसूरत सिर्फ बांके बिहारी हैं, क्योंकि हम कृष्ण भक्त थे बचपन से। बिल्कुल, श्री कृष्ण हमारे आराध्य देव थे। तो पहले मैं वृंदावन तो जाती थी, लेकिन बरसाना बहुत नहीं जाती थी।
तो मुझे ऐसा लगता था जब तक मैंने श्री किशोरी जी को नहीं देखा था कि संसार में सबसे ज़्यादा खूबसूरत अगर कोई है तो उनका नाम श्री कृष्ण है। लेकिन जब मैंने श्री किशोरी जी को देखा तो मुझे लगा कृष्ण तो कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण का तेज तो किशोरी जी के समक्ष कुछ है ही नहीं। तो मेरी श्रीमती राधिका रानी जो है वो 10 मिलियन टाइम्स भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा खूबसूरत, पावरफुल, इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर जितनी ताकत है ना वो सब किशोरी जी की है। आप सोचेंगे कैसे जी? जब भगवान श्री कृष्ण ने जब 7 वर्ष के थे तो श्री गिरिराज जी को अपनी कन्नी उंगली पे धारण करके रखा 7 डेज तक। तो एक ब्रज के जो भी लोग थे वो भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, अपना बेटा, अपना बालक लाला मानते थे एक तरीके से। तो जब भगवान को कई दिन हो गए अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज जी को धारण करके खड़े हुए तो ब्रजवासियों की आंखों में आंसू आ गए। हमारा छोटा सा लाला इतने दिनंते, इतने लंबे चौड़े गिरिराज जी है, अपनी कन्नी उंगली पर धारण करके खड़ा भय, लाला हार गया होगा। तो लाला से आकर बोले, अरे कन्हैया अब तू नेक ना विश्राम कर। कन्हैया ने कि मैं विश्राम करूंगा, मैं अपनी भाषा में बता रही हूँ। बिल्कुल संवाद बड़ा अच्छा लग रहा है। तो भगवान ने कहा अगर मैं विश्राम करूंगा तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, गिरिराज जी को कौन संभालेगा जी? तो ब्रजवासी बोले ना ना हमने व्यवस्था करी भैया लाला, हमारे हाथ में जो मोटी मोटी लाठी है तो हम ना अपनी लाठी लगा देंगे और गिरिराज जी को साध लेंगे। तो भगवान के मुंह से निकल पड़ा कि तुम्हारी लाठियों में इतनी ताकत नहीं है कि तुम गिरिराज जी को संभाल पाओ। तो भगवान का एक सखा था, उसका नाम था मधुमंगल। भगवान ने कहा कह रहे हो तू? भगवान ने कहा मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी लाठियों में ताकत नहीं है कि गिरिराज जी को संभाल पाए। तो बोले अच्छा तेरी कन्नी उंगली में बहुत ताकत है और हमारी लाठी में ताकत ही नहीं। तो भगवान के मुख से निकल पड़ा कि मैं गिरिराज जी को इसलिए धारण करके खड़ा हो पा रहा हूँ क्योंकि मैं भगवान हूँ। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कभी छुपाया नहीं कि वो भगवान है। भगवान ने हजारों लाखों बार बोला कि मैं भगवान हूँ, मेरी शरण हूँ, मैं मुक्ति प्रदान करूँगा, लेकिन ब्रजवासी मानते ही नहीं थे। मधुमंगल बोलो कहाँ कह रहे हो तू? भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ, ये कह रहा हूँ। मधुमंगल बोलो अच्छा तू भगवान है, तो पे मोह धोवे तो आवे ना, और हमारे बीच में तो भगवान बने। भगवान चुप हो गए। अच्छा तूने कहा काम करो भगवान वालों? मधुमंगल बोला भगवान ने कहा मैंने पूतना मारी, मैंने सक्तासुर मारा, मैंने अघासुर मारा, बगासुर मारा, तड़ावर्त मारा, मैंने बहुत से राक्षस मारे। मधुमंगल बोला मारी तैने पूतना, मरी मराई में 50 लठियाँ तो मैंने मार दी। तो तूने अकेले थोड़ी मारी पूतना, मैंने भी तो मारी। भगवान बड़ी बड़ी समस्या है, अब ये तो मेरी बात ही नहीं मानेंगे कि मैं भगवान हूँ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन आप ना गिरिराज जी को संभाल नहीं सकते। बोले नहीं हम एक बार ट्राई तो करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है थोड़ा देख लेता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है ब्रजवासियों आ जाओ अपनी लाठियाँ लेकर गिरिराज जी को संभालो। तो ब्रजवासी मोटी मोटी लाठी लेकर आए और खड़े, लाला हाँ अपनी उंगली उठा और हम संभालेंगे। भगवान ने कहा थोड़ा एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि संभाल पाएंगे कि नहीं। भगवान ने जैसे थोड़ा सा उंगली को नीचे किया, गिरिराज जी नीचे आए, ब्रजवासियों ने लाठी लगा दी और गिरिराज जी जैसे ही नीचे आए तो ब्रजवासियों की लाठियाँ चट चट करके टूट गई। अरे लाला संभाल, अरे कन्हैया संभाल। भगवान ने फिर संभाल लिया। ब्रजवासी बोले लाला हम सब की इतनी मोटी मोटी लाठियाँ टूट गई और तेरी जब कन्नी उंगली में इतनी ताकत आ गई तो इतने बड़े गिरिराज जी को 7 कोसी परिक्रमा गिरिराज जी की 21 किलोमीटर के हमारे गिरिराज जी तूने धारण करके रखा है। भगवान ने कहा बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मैं कहूँ कि मैं भगवान हूँ ये यकीन नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, बोलेंगे यहाँ पे मुंह धोना आता नहीं है और भगवान बन रहा है हमारे बीच में। तो भगवान ने पता है क्या कहा? भगवान ने कहा कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने श्री गिरवर लियो उठाए। तो भगवान ने कहा देखो मैंने बचपन से माखन बहुत खाया है तो माखन की ताकत मेरे अंदर है। बिल्कुल हाँ, जो उसने मेरी मदद की। हाँ। दूसरा आप ग्वाल वालों ने भी तो मेरी सहायता की। मधुमंगल बोला हमने कहा सहायता करी। भगवान बोले ये मधुमंगल बहुत चालाक है। तो भगवान ने कहा अरे मधुमंगल जब गिरिराज जी को उठा था ना तो सभी ब्रजवासी टकटकी लगाकर मुझे देख रहे थे। तो जब सब ब्रजवासी टकटकी लगा के मुझे देख रहे थे तो उनकी जितनी शक्ति थी तो सब मेरे अंदर आ गई।
मदन मंगल बोलो, अरे नंद के लाला, अब तक तो तू केवल माखन चुराया करो और अब तू हमारी शक्ति भी चुराने लग गया। अरे लाला, तो कुछ शर्म नहीं आई? वही तो हम सोच रहे कि हमारी शक्ति आजकल कहाँ चली गई है। अच्छा, तेने हमारी सारी शक्ति चुरा ली। भगवान ने कहा, हाँ, तुम्हारी शक्ति मैंने चुरा ली, उसकी ताकत मेरे अंदर आ गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मेरे ऊपर श्रीमती राधिका रानी की बड़ी कृपा है, श्री किशोरी जी का बड़ा अनुग्रह है। उनकी कृपा से मैंने आज श्री गिरिराज जी को उठा लिया। तो असली पावर, असली ताकत कहाँ से आ रही है? सोर्स कौन है? भगवान श्री किशोरी जी से ताकत का, श्रीमती राधिका रानी। दूसरी बात ये जानने की है जी कि श्री किशोरी जी है कौन? बिल्कुल। कोई एक आपने बोला, कोई ऐसे ही लोगों ने भाववश एक चीज़ बना ली है या कोई किरदार है। तो एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का स्रोत केवल श्री किशोरी जी हैं। श्री किशोरी जी भगवान श्री कृष्ण की अहिलादनी शक्ति है। देखिए, शास्त्रों में परमात्मा का एक नाम होता है आत्माराम। क्या नाम होता है? आत्माराम। जो अपनी आत्मा में रमन करता है उसको आत्माराम कहते हैं। तो हम सबकी आत्मा कौन है? श्री कृष्ण भगवान। अब ये प्रश्न किया जाए कि हम सबकी आत्मा तो कृष्ण है, लेकिन उस श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? तो उस श्री कृष्ण की आत्मा का नाम है श्रीमती राधा रानी। जो श्री कृष्ण की भी आत्मा है। हम सबको आनंद भगवान श्री कृष्ण प्रदान करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को अगर कोई आनंद प्रदान कर सकता है तो उनका नाम श्रीमती राधा रानी है। ठीक है। हम सबको सुख श्री कृष्ण प्रदान कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण को अगर कोई सुखी कर सकता है तो उनका नाम श्री कृष्ण है। लेकिन ये दो नहीं है जी। कभी जीवन में ये ना सोचें कि कृष्ण अलग है और राधिका जी अलग है। अगर कोई दोनों में भेद दृष्टि रखता है तो वो पाप करता है। भगवान शंकर ने स्वयं कहा ये दोनों एक है, इनमें भेद दृष्टि नहीं रखनी है। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। राधा आप एक तरीके से ऐसे समझ लें कि कभी कभी ये दोनों जब एक दूसरे को देखते थे ना, तो ये पहचान नहीं कर पाते थे कौन कृष्ण है और कौन राधा है। तो ये दोनों एक है जो युगल रूप में हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की अहिलादनी शक्ति का नाम है श्रीमती राधिका रानी। भगवान ने स्वयं कहा कि अगर मैं आज जो कुछ भी कर पा रहा हूँ ना किशोरी जी, या भक्तों को संतुष्ट कर रहा हूँ या राक्षसों का संहार कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा से। आप नहीं तो मैं नहीं। एक सीरियल आया था राधा कृष्ण नाम से, बहुत पॉपुलर हुआ, और उस सीरियल में ये दिखाया गया कि राधा रानी जो हैं वो बेसिकली एक ऋषि थे जो बैकुंठ में श्री हरि के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। वहाँ पर उन्हें रोका गया। माँ लक्ष्मी को उन्होंने ये श्राप दिया कि आप भी 100 वर्षों तक इस वियोग में जिएंगी जिस वियोग में मैं हरि से नहीं मिल पा रहा, तो आप भी वियोग में जिएंगे। उसके बाद राधा जी का जन्म हुआ, और उसके बाद जो श्री कृष्ण और राधा जी का बाद में वियोग हुआ और वो सारी चीज़ें हुई, उन सारी चीज़ों को उसमें ऐसे दिखाया गया कि राधा जी और कृष्ण इसलिए अलग हुए, परस्पर प्रेम के बाद भी इसलिए अलग हुए क्योंकि वो एक श्राप की वजह थी। ये क्या सत्य कहानी है, सच कहानी है? श्राप तो लगा था लेकिन किसका लगा था ये जानने का विषय है। अगर लक्ष्मी जी और किशोरी जी के बारे में बात करें तो लक्ष्मी जी अलग है। ओके, बहुत सारे लोग यही मानते हैं। हाँ, लक्ष्मी जी अलग है और राधा रानी एकदम अलग है। ओके, मैंने बोला श्री किशोरी जी भगवान की अहिलादनी शक्ति हैं और लक्ष्मी जी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है जो रुक्मिणी के रूप में द्वारका में जब वहाँ उनका विवाह हुआ रुक्मिणी के। रुक्मिणी कौन है? मैया लक्ष्मी ही रुक्मिणी जी बनकर आई साक्षात। दूसरी बात, ये बात है निकुंज की जी, जो भगवान श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी की विहार स्थली है जहाँ पर प्रिया प्रियतम रहते हैं। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी स्वामिनी के साथ, अपनी अहिलादिनी के साथ नित्य नव नव लीलाएं करते हैं। हमारी स्वामिनी जी ना छोटी छोटी बात पर प्रभु से रूठ जाती हैं। रूठना कोई क्रोध वाला रूठना नहीं, बिल्कुल, बस अपने प्रियतम से रूठ जाना। और फिर प्रियतम अपनी स्वामिनी को, अपनी अहिलादिनी को मनाने का भरपूर प्रयास करते हैं। किशोरी जी की अष्ट सखियां हैं, श्री ललिताजू, श्री विशाखाजू, श्री चित्रलेखाजू, श्री इंदुलेखाजू, श्री तुंग विद्याजू, श्री चंपक लताजू, श्री रंग देवीजू, श्री सुदेवीजू, जो अष्ट सखियां हैं, जो किशोरी जी का ही रूप हैं।
वो सब किशोरी जी की सेवा करती है और किशोरी जी अपने प्रियतम और अपनी सखियों के साथ निकुंज में वास करती हैं। आज किसी न किसी लीला पर किशोरी जी ना भगवान श्री कृष्ण से रूठ गए। अब किशोरी जी रूठ जाएं तो भगवान श्री कृष्ण को चैन नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण परेशान हो जाते, 24 घंटे उनकी भ्रकुटी की तरफ देखते रहते, इनकी भ्रकुटी एक बार ऊपर न उठ जाए, इनको क्रोध आ गया तो मेरा सब खत्म हो जाएगा, कुछ मैं भी नहीं बचूंगा। तो आज किशोरी जी किसी बात पर ना ठाकुर जी से रूठ गई और रूठ कर एक कोने में जाकर बैठ गई। तभी भगवान की सखा जिनका नाम था श्रीदामा, वो ठाकुर जी से मिलने के लिए आई। बिल्कुल। अब उन्होंने देखा कि वो भी भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उन्होंने देखा आज मेरा कृष्ण कितना परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी स्वामिनी जी रूठी हुई हैं, उसकी प्रियतमा रूठी हुई हैं। तो आज होनहारवश, देखो जो होता है हरि की इच्छा से ही होता है। तो आज जब अपने मित्र को श्रीदामा ने बहुत परेशान देखा, तब आज श्रीदामा के मुख से भावावेश में निकल पड़ा, अरे राधिका जी, ये 24 घंटे आपके साथ रहता है ना, इसीलिए आपको इसकी कदर नहीं है। आप बार बार बात पर इससे रूठती रहती हो। जब आपको 100 वर्ष का वियोग इससे झेलना पड़ेगा ना, तब आपको इसकी कदर मालूम होगी। भावावेश में ये शब्द उनके मुख से निकल गया। श्री ललिता जी ने, श्री विशाखा जी ने रोकने का प्रयास किया, श्रीदामा रुक जाओ, श्रीदामा रुक जाओ। और ये बात जब किशोरी जी ने सुनी, वो तो मूर्छित हो गई। मेरे प्रियतम से 100 वर्ष का वियोग। अब बोलने के बाद श्रीदामा जी को भी महसूस हुआ कि मैंने क्या बोल दिया, लेकिन भगवान ने कहा ये मेरी इच्छा है श्रीदामा, जो होता है मेरी इच्छा से ही हुआ, तुम निश्चिंत रहो। लेकिन तुमने 100 वर्ष का वियोग तो इनको और मुझको दूर करके क्रिएट कर ही दिया, लेकिन श्रीदामा अब इसका हिस्सा तुम भी बनोगे। मैं जब व्रज में अवतार लूँगा ना, तो तुम ही श्रीमती राधिका रानी के बड़े भाई बनकर व्रज में प्रकट होंगे। तो भगवान ने कहा लीला का समय आ गया। तो भगवान ने किशोरी जी से कहा, किशोरी जी लीला करनी है, पृथ्वी पर चलना है, आपको बरसाने में प्रकट होना है। और वृषभानु जी महाराज के यहाँ पर आपका जन्म होगा। ये वृषभानु जी महाराज कौन है? भगवान सूर्य ही श्री वृषभानु जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। उनकी पुत्री बनने का कहते भी हैं कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनके साथ के सभी देवता भी अवतार लेते हैं। अवतार लेता है जो लीला में सहायक होता है। तो श्री भगवान सूर्य को ये सौभाग्य मिला किशोरी जी का पिता बनने का। तो श्री वृषभानु जी महाराज ने ब्रज में अवतार लिया, जिनके प्रथम पुत्र के रूप में श्री दामा जी प्रकट हुए। फिर उनके बाद हमारी लाली प्रकट भई। तो भगवान ने कहा आपको चलना पड़ेगा, अवतार लेना है। तो किशोरी जी ने कहा मैं तो अपने निकुंज के बिना रह नहीं पाऊंगी, मुझे तो ये वृक्ष, ये फल फूल, ये मोर, ये चाहिए। तो पृथ्वी पर तो ये सब है नहीं। तो भगवान ने कहा कि हम आपके निकुंज को धरा पर लेके चलेंगे। तो ये जो वृंदावन है, ये जो बरसाना है, ये जो गोवर्धन है, ये भगवान का निकुंज है। ये कोई शहर नहीं है, ये कोई जगह नहीं है, किसी जगह का नाम वृंदावन नहीं है। इस धरा धाम पर भगवान का निकुंज ही श्रीधाम वृंदावन के रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार से श्री किशोरी जी और श्री ठाकुर जी का अलग अलग स्थानों पर अवतार हुआ है। और फिर 100 वर्ष का एक लंबा अभियोग जो श्राप के कारण श्री दामा जी ने श्राप दिया, जिसकी वजह से श्री किशोरी जी और श्री ठाकुर जी का अभियोग हुआ। लेकिन ये दोनों अलग रहकर भी साथ है, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। ये सब एक लीला मात्र है जो पहले हो चुका है, जो श्री दामा जी के वचन को सत्य सिद्ध करना है। लेकिन किशोरी जी और श्री कृष्ण को अलग कौन कर सकता? आप आत्मा को और शरीर को अलग कैसे कर सकते हो? बिल्कुल, ये दोनों एक ही है। अभी अपनी बातों में आपने कहा था श्रीमती राधा रानी या श्रीमती किशोरी जी, इस बात पे भी बहुत बहस होती है। और ये बहस वाले टॉपिक मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोगों को सही बात पता लगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे आते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और बहुत सारे लोगों से सच मान लेते हैं जो उनके पास लॉजिक पहुंच गया। आप बेहतर बता पाओगे लोगों को। ये कहा जाता है कि कृष्ण का राधा से विवाह नहीं हुआ, कुछ लोग कहते हैं हुआ। अब ये हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कब, कैसे, कहाँ? 2 प्रकार से मैं आपको उत्तर देती हूँ। पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। विवाह करने के लिए कितने लोग चाहिए? सिर्फ 2 लोग। सिर्फ 2 लोग। 2 लोग होंगे तभी तो विवाह होगा। बिल्कुल। अब जब 2 लोग है नहीं तो विवाह किससे कराओगे? बट धरती पर तो 2 लोगों ने अवतार लिया था, जन्म लिया था। मैं आपको आती हूँ इसी बात पे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा किशोरी जी मोको आपसे ब्याह करना है।
मैंने कई बार अपने पॉडकास्ट में इस प्रश्न का उत्तर दिया। ज़्यादातर लोगों को ये सच में पता ही नहीं है। तो भगवान ने कहा किशोरी जी मुझको आपसे ब्याह करना है। तो किशोरी जी ने ऐसे गर्दन घुमा के चारों तरफ देख रही है। भगवान ने कहा क्या देख रही हो चारों तरफ आप? बोले आप कह रहे हो ब्याह करना है आपको, तो मैं कह रही हूँ कौन से ब्याह करना है, कौन है वो दूसरा पुरुष है स्त्री जिससे आपको ब्याह करना है? भगवान ने कहा मुझको आपसे ब्याह करना है। किशोरी जी बोली आपने कमाल कर दिया, हम दो कब हो गए? हम तो एक ही हैं। हम दो कब हो गए? विवाह के लिए दो लोग चाहिए और हम दोनों तो एक हैं, किसका किससे विवाह कराओगे? तो भगवान ने कहा मैं मानता हूँ हम दोनों एक हैं, लेकिन मुझे इस लीला में आपके साथ विवाह करना है, आप मुझसे विवाह करो। किशोरी जी ने कहा ठीक है, जिसमें मेरा प्रियतम सुखी उसमें मैं भी सुखी। देखिए प्रेम का ना एक नियम होता है जी। प्रेम का क्या नियम होता है? प्रेम कहता है मेरा सब कुछ मिट जाए, और सब कुछ मिटने के बाद अगर मेरा प्रेमी एक बार मुस्कुरा देना तो मेरा मिटना सार्थक हो जाएगा। ये प्रेम होता है। मेरा प्रियतम प्रसन्न रहे, मेरा प्रेमी प्रसन्न रहे। इसके अलावा प्रेम का कोई स्वार्थ नहीं होता। प्रेम अनकंडीशनल होता है। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन एक स्वार्थ होता है, मेरा प्रेमी प्रसन्न रहे। और मैं अपने प्रेमी को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को मिटा भी सकता हूँ, मिट भी सकता हूँ, लेकिन अपने प्रेमी की, अपने प्रियतम की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो किशोरी जी के जीवन का एक ही वो है कि मेरे गोविंद प्रसन्न रहे, मेरा कृष्ण प्रसन्न रहे। भगवान ने कहा विवाह करना है। किशोरी जी रेडी हो गई, चलो विवाह करते हैं। तो वृंदावन में एक जगह है भांडीर वट, वहाँ पर भगवान श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ। और ये विवाह पता है किसने कराया? इस विवाह के साक्षी बने श्री ब्रह्मा जी महाराज। ये कहीं पर ऑथेंटिकेटेड लिखा हुआ है? बिल्कुल, शास्त्रों में लिखा हुआ है। और वो जगह हमारे वृंदावन में आज भी है। अच्छा। जिस जगह भगवान श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ, और पुरोहित बने हैं श्री ब्रह्मा जी महाराज, और श्री ब्रह्मा जी महाराज ने ही श्री किशोरी जी के और भगवान श्री कृष्ण के फेरे पड़वाए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि जटिला कपिला एक जो मंदिर है जो परिक्रमा मार्ग में पड़ता है गोवर्धन वाले हिस्से में, इस बात को सोशल मीडिया पर एक बड़े कथावाचक है उन्होंने उठाया भी था। उनका कहना था कि कृष्ण से विवाह हुआ ही नहीं। यही वजह कि वो जटिला कपिला जो उनकी ननद और सास, अगर मैं ठीक हूँ, उसका एक मंदिर है जो उनका विवाह किसी और से हुआ था। और ये राधा कृष्ण जो सीरियल आया था वहां से कहानी उठी, क्योंकि वहां पर भी यही दिखाया गया है। देखिए सीरियल को तो ना आप माने तो ज़्यादा ठीक है, शास्त्रों पे जो लिखा हुआ है आप उस चीज़ को माने। और वृंदावन में वो जगह आज भी है। श्री ललिता जी ने भगवान श्री राधा कृष्ण का गठबंधन किया। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने ये विवाह अपने हाथों से कराया। पत्नी का दर्जा क्यों नहीं मिला राधा रानी को? देखिए श्री किशोरी जी श्री कृष्ण दो नहीं है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। दूसरा दर्जा देने के लिए दूसरे व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है ना। जब दो है ही नहीं तो आप किसको किसका दर्जा दोगे? श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है, ये बात समझनी पड़ेगी। ये दोनों दो नहीं है, कौन पति कौन पत्नी, दो डिफरेंट, दो सोल हो गए ना, एक पति और एक पत्नी, लेकिन ये दोनों एक हैं। ये भगवान की प्रसन्नता के लिए श्री किशोरी जी ने प्रस्ताव स्वीकार किया। वो बोली किससे विवाह करोगे, दूसरा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, दो लोग चाहिए। भगवान ने कहा इस लीला में आपसे विवाह करना है, आप समझो मुझे अपने आप से ही विवाह करना है। तब किशोरी जी ने ये विवाह किया। और भांडीर वट में वो जगह आज भी, वो आप देखेंगे ना, श्री ठाकुर जी श्री किशोरी जी का सिंदूर मांग में बह रहे, वो दृश्य आज भी है। श्री ब्रह्मा जी बैठे हुए, वृक्ष वहाँ की गवाही देते हैं। और ये शास्त्रों में लिखा हुआ है ये विवाह श्री ललिता जी पता है आपको कौन है? माँ त्रिपुर सुंदरी, ललितांबा। ओके, 10 महाविद्याओं में से एक है। हाँ, और त्रिपुरा सुंदरी कौन है? माँ भवानी, माँ जगदम्बा, मैया पार्वती, मैया गिरिजा। तो देखिए ललिता जी कौन? श्री किशोरी जी की सेवा करने के लिए मेरी माँ त्रिपुरा सुंदरी ही श्री ललिता जी के रूप में प्रकट हुई, जो मेरी किशोरी जी की बेस्ट फ्रेंड है, जिनके बिना किशोरी जी कुछ नहीं करती। बिल्कुल, जिनसे प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं किशोरी जी अपनी सखियों से। ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ ललिता अम्बा, वो साक्षात मैया ललिता है। और यही मैया ललिता श्री किशोरी जी की 8 सखियों में से एक सखी हैं। और यही ललिता जी,
यही ललिता जी हमारे व्रज में स्वामी हरिदास जी महाराज के रूप में प्रकट हुई और इन्हीं स्वामी हरिदास जी महाराज ने वृंदावन में निधि वन में श्री बांके बिहारी लाल को प्रकट किया। अच्छा, तो प्रकट किया। तो अगर देखा जाए कि जो लोग ये कहते हैं किशोरी जी कुछ नहीं है, राधा नाम का, अरे मूर्ख है वो लोग जो कहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है किशोरी जी कौन है। हम आपको एक बात बताएं, जो व्यक्ति अपने मुख से कृष्ण बोलता है ना जी, तो दुनिया भर के देवी देवता छत्र लेकर हाथ में खड़े होते हैं कि इस व्यक्ति ने कृष्ण बोला है, इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। छत्र बनकर खड़े रहते हैं सभी देवी देवता, इतनी ताकत होती है कृष्ण नाम में। और लेकिन जब कोई व्यक्ति एक बार हृदय से श्री राधा बोलता है तो साक्षात श्री कृष्ण छत्र बनकर खड़ा रहता है। इसने मेरी स्वामिनी का नाम ले लिया, अब इसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए, ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए, और अगर ठाकुर जी को पाना है तो ठकुराइन श्री राधिका रानी के गुण गाइए। किशोरी जी के बिना कल्याण नहीं हो सकता, एक बात ध्यान रखना। जब तक किशोरी जी कृपा नहीं करेंगी तब तक कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, आप हम पर कृपा करें, हम पर अनुग्रह करें कि हम स्वामिनी जी के चरणों की सेवा करने के लायक बन जाएं, क्योंकि हम लायक तो है नहीं। बिल्कुल, हम बहुत अज्ञानी हैं, पापी हैं, हम उनके लायक नहीं हैं, किसी भी रूप में उनके लायक नहीं हैं। वहाँ पर सोनी सेवा करने के भी लायक नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मेरी किशोरी जी पता है कैसी हैं, सहज सरल, इतनी सहज है, इतनी सरल है। संत श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, अरे भैया मेरी किशोरी जी को तो कभी क्रोध ही नहीं आता, मेरी किशोरी जी तो कभी अपने भक्तों पर गुस्सा ही नहीं करती, कभी नाराज नहीं होती, एक क्षण भर के लिए भी नाराज नहीं होती, कभी जीवन में ये भी नहीं देखती कितना बुरा है, पूर्व में कितने गलत काम किए हैं, कुछ नहीं देखती। वो कहती है मेरे पास आ गया ना, बात खत्म, मेरा हो गया, अब ये कहीं नहीं जाएगा, और हर समय हमें बचाती रहती हैं। तो जीवन में बहुत भाग्यशाली हैं भगवान श्री कृष्ण कि उनके पास श्रीमती राधिका रानी हैं, और परम सौभाग्यशाली हम वैष्णवजन जिनके पास ये दो नेत्र हैं, जिनमें से एक नेत्र का नाम है श्री राधा और एक नेत्र का नाम है श्री कृष्ण। अच्छा, ब्रज के अंदर, क्योंकि देखिए पूजा के कई प्रकार हैं, अब पूजा पाठ जो करता है वो मंत्र का जाप भी कर रहा है, कोई है जो नाम जप कर रहा है, कोई है जो ध्यान कर रहा है, कोई है जो कर्म कांड कर रहा है, हवन यज्ञ कर रहा है। मैं ये समझना चाहता हूं कि व्रज में जो भी आ रहा है राधा या कृष्ण को पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए? कर्म कांड मायने रखता है उसके लिए मंत्र मायने रखता है, उसके लिए नाम जप मायने रखता है, या प्रेम मायने रखता है? प्रेम। ब्रज प्रेमियों की धरती है जी। हमारे यहाँ कहते हैं वृंदावन आशिकों का शहर है, सभी आशिक इसमें रहते हैं। यहाँ पर सवेरा सूरज से नहीं होता, यहाँ पे सवेरा बांके बिहारी के दीदार से होता है। तो वृंदावन आएगा कौन, ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए। हर कोई वृंदावन नहीं आ सकता, आप गाड़ियों से वृंदावन नहीं जा सकते, आप साधन से वृंदावन नहीं जा सकते, आप पैसे से वृंदावन नहीं जा सकते। देखिए वृंदावन में अगर आपकी एंट्री हो जाए जी, तो ये है आपके गुरुदेव की कृपा, आपके गुरु महाराज की कृपा है, उनके कृपा अनुग्रह है, तो आप वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। अगर वृंदावन में आपका प्रवेश होने के बाद अगर आवाज़ बन जाए तो कहते हैं ये है श्री बिहारी जी की कृपा जी, कि गुरुदेव ने कृपा करी तो वृंदावन में आ गए, अब बिहारी जी ने कृपा करी तो घर बन गया। लेकिन उस आवास में जीवन पर्यंत रहने को मिल जाए, ये है श्री किशोरी जी की कृपा। क्या बात है। वृंदावन में एक रात अगर आप रुक लिए ना तो आप समझ लेना आज राधा रानी बहुत मेहरबान है। लोग बहुत आते हैं पर रुकने को नहीं मिल पाता। वृंदावन कोई साधारण भूमि नहीं है, वृंदावन भगवान का घर है। देखो तीर्थों के राजा कौन है? प्रयाग। भगवान ने तीर्थराज, प्रयाग को तीर्थराज बना दिया, तीर्थराज की उपाधि दी गई। अब जो कोई राजा हो जाएगा तो बाकी के जितने भी छोटे मोटे तीर्थ होंगे उनको टैक्स देंगे। तो तीर्थराज प्रयाग को बाकी के जितने भी तीर्थ थे सब टैक्स दिया करते थे, लेकिन वृंदावन टैक्स नहीं देता था।
वृंदावन अकड़ में खड़ा रहता था। प्रयागराज को बड़ी गुस्सा आई, भगवान नारायण से जाकर बोले कि प्रभु आपने तीर्थों का राजा बना दिया और सब तीर्थ मुझे आकर टैक्स देते हैं, लेकिन इस छोटे से वृंदावन में बड़ी अकड़ है, बड़ी आंख दिखाता है, मुझे टैक्स ही नहीं देता है, क्या करूं मैं? आपने क्यों बनाया मुझे तीर्थों का राजा जब ये छोटा सा वृंदावन मुझे टैक्स ही नहीं देता? भगवान ने कहा माय डियर, मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया था, मेरे घर का राजा नहीं बनाया। बिल्कुल। तो आप मेरे घर में आकर कैसे राजा बन सकते हो? यहाँ का राजा तो सिर्फ मैं हूँ, आप तीर्थों के राजा बनिए। तो ये जो वृंदावन है ना, ये भगवान श्री राधा कृष्ण का घर है और आज भी नित्य प्रति ठाकुर जी वृंदावन में रहते हैं और लीला के रूप में रहते हैं, लीला भी करते हैं। निधिवन का नाम आपने सुना होगा, जब स्वामी जी ने श्री बिहारी जी को प्रकट किया, आज भी निधिवन में नित्य प्रति ठाकुर जी अपनी किशोरी जी के साथ गोपियों के साथ रास करते हैं। अच्छा, रास महारास का क्या अर्थ होता है? देखिए रास कोई ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण बहुत सी स्त्रियों के साथ नाच रहे गा रहे हैं, ये रास का मतलब नहीं है। ये भाव का विषय है, ये प्रेम का विषय है, ये बुद्धि से समझ में नहीं आएगा जी। ये इतनी बड़ी लीला है भगवान की कि ये देखो, भागवत जी में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कृष्ण कथा सुनाने से पहले राम कथा सुनाई थी। अच्छा, क्यों सुनाई? इसलिए सुनाई थी क्योंकि व्यक्ति जब तक राम कथा नहीं सुनेगा और राम जी की मर्यादा को जीवन में नहीं अपनाएगा, तब तक कृष्ण कथा उसके पल्ले नहीं पड़ेगी। लोगों को तो ये दिखाई दे रहा है ना, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ गले में बाहें डालकर नाच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। रास तो महाराज अद्भुत है, इसका तो भाव ही अलग है, जहाँ पर सब कृष्ण है, सब राधा है, सब गोपियाँ हैं, प्रेमियों का विषय है रास। भगवान शंकर की भी एंट्री नहीं हो रही थी इस रास में, भगवान शंकर को गोपी बनना पड़ा। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, किसी लिंग का नाम नहीं है। गोपी, गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। गोपी है इंद्रिय कृष्ण रस पिबती इति गोपी। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी है महाराज। चलते कोई ऐसा नहीं कि ये स्त्री है तो इसका नाम गोपी है, नहीं, आपको समझना पड़ेगा भगवान ने रास किसके साथ किया, गोपियां हैं कौन। अच्छा, ये आम धारणा भी है कृष्ण, क्योंकि ब्रिज के अंदर आप जाते हैं तो बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो गोपी बनकर आपको नजर आएंगे, बने हुए नजर आएंगे, तो लोग सोचते हैं कि यानी कि स्त्री बन जाना एक पुरुष का और कृष्ण कृष्ण करना ये गोपी है। गोपी पता है कौन है जी? जो चलते फिरते उठते बैठते हंसते रोते खेलते कूदते नाचते गाते भोजन बनाते खाना खाते, हर स्थिति में हर परिस्थिति में श्री कृष्ण को याद करे, वो गोपी है। कि गोपियाँ कौन बनी, आपको पता है गोपियाँ हैं कौन? ब्रज में कौन गोपी बनकर आया? जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए जी, तो दंडक वन में से निकल रहे थे, तो दंडक वन में रहने वाले जितने दाढ़ी वाले, लंबी लंबी जिनकी दाढ़ी थी, वो बाबाओं ने जब राम जी को देखा तो राम जी से प्रेम हो गया। राम जी परम सुंदर थे और जब राम जी के सौंदर्य पर मोहित हो गए, अब बाबा हैं तो अपना भाव कैसे प्रकट करें कि हमें आपसे प्रेम हो गया। तो मन ही मन बोला काश हम भी स्त्री होते तो इनसे प्रेमी बनाकर इनको हम ना प्यार कर पाते, अपना प्रेमी बना लेते, इनसे ब्याह कर लेते, कुछ तो करते। तो बोले काश हम भी स्त्री होते और इनसे प्रेम करने का अवसर मिलता। तो दंडक वन में रहने वाले जितने बाबा थे ब्रज में गोपी बनकर आ गए। अच्छा, हाँ, वो सब बाबा ब्रज में गोपी बनकर आए। और दूसरा सुनिए, जब दैत्यों ने, राक्षसों ने देवताओं को परास्त करके राजा बन गए, तो भगवान श्री नारायण ने कहा कि ठीक है, अब देवता लोग मारे मारे फिर रहे हैं, सारे स्वर्ग को, सब लोगों को राक्षसों ने जीत लिया है, राजा बलि जो है मालिक बन गए। तो भगवान ने देवताओं को उनका राजपाट वापस लौटाने के लिए एक लीला करते हैं और बामन का रूप लेकर आ जाते हैं, बामन भगवान बनते हैं। बामन का मतलब होता है बामन अंगुल के, बिल्कुल बौने बनकर भगवान श्री बामन हमारे प्रकट हो गए और राजा बलि के यहाँ पर गए, बिल्कुल 3 पग भूमि लेने के लिए। वो कथा आपने सुनी होगी। तो राजा बलि के यहाँ पर रहने वाली जितनी दैत्य कन्याएं थी, उन दैत्य कन्याओं ने जब बामन भगवान को देखा, बोली ओहो ये कितना सुंदर है, काश हमें भी इससे प्रेम करने का सौभाग्य मिलता। तो वो जितनी दैत्य कन्याएं थी ब्रज में गोपी बनकर आ गई।
और जब भगवान ने समुद्र मंथन कराया तो मंदराचल पर्वत अंदर धंसने लगा, तो भगवान ने कछुए का रूप धारण किया। जब कछुए का रूप धारण किया तो समुद्र में रहने वाली जितनी मत्स्य कन्याएं थी, उन मत्स्य कन्याओं ने जब कश्यप भगवान को देखा, सौंदर्य पर मोहित हो गई, बोली काश हम भी स्त्री बनकर इनसे प्रेम कर पाते। तो जितनी मत्स्य कन्याएं थी ब्रज में गोपी बनकर आ गई। तो महाराज ये गोपियाँ कौन है ये समझना पड़ेगा। गोपी किसी जाति का नाम नहीं है, गोपी किसी शरीर का नाम नहीं है, गोपी किसी लिंग का नाम नहीं है। जो चलते फिरते हर समय श्री कृष्ण को याद करे महाराज, उसका नाम गोपी है। गोपी आप भी बन सकते हैं, गोपी ये भी बन सकते हैं। आवश्यकता है वो भाव आपके अंदर आए। गोपियों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, श्री कृष्ण के अलावा किसी और को चाहा नहीं। उद्धव जी महाराज ने बहुत प्रयास किया जी। उद्धव जी ने कहा कि अरे गोपियों तुम क्यों रोती हो कृष्ण के लिए, एक काम करो तुम अपने मन को किसी और में लगा दो तो तुम्हें उसकी याद नहीं आएगी। गोपियों ने पता है क्या कहा था, उद्धव एकदम सही कहते हो, लेकिन जिसके पास मन ना हो वो क्या करे। उद्धव ने कहा क्या मतलब। गोपियाँ बोली उधो मन न रहे 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। अरे उद्धव हमारे पास एक ही मन था, वो श्याम सुंदर अपने साथ ले गया, अब किसी और में लगाने के लिए दूसरा मन हमारे पास नहीं है। हम मर जाएंगी, हम प्राण त्याग देंगे अपने, लेकिन कभी मत सोचना श्री कृष्ण के अलावा किसी और को चाहेंगी। उनका नाम साहब गोपी है, उनको गोपी कहा गया है, जिनके जीवन का सर्वस्व। तो ये ब्रज में जितने भी ग्वाल बाल गोप गोपियाँ कोई साधारण नहीं है जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण रहे। ब्रज के ग्वाल बाल भगवान को घोड़ा बनाकर उनके ऊपर बैठ जाया करते थे, और गाल पे घुसा भी मारा करते थे और कहते थे खेलत में को काको गुसैया, लाला खेल में सब बराबर हूँ मैं। अब तो ब्रह्मा जी की इतनी हिम्मत है कि भगवान को घोड़ा बनाकर बैठ जाए। हाँ, या भगवान शंकर भगवान श्री कृष्ण के थप्पड़ मार सकते हैं क्या, आप बताएं। ये ताकत होती है बस प्रेमियों के अंदर। तो अगर भगवान को जानना चाहते हो, भगवान के नजदीक जाना चाहते हो, एक काम करो, प्रेम करो। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि श्री हरि को पाना है तो सिर्फ प्रेम से पा सकते हो, प्रेम से पा सकते, बिना साधनाओं की तो कोई सीमा ही नहीं है। साधनाओं की कोई सीमा नहीं। देखिए जीवन में भक्ति का होना बहुत जरूरी है, और जीवन में जब तक भक्ति, क्योंकि भक्ति से देखो दो चीजें होती, भक्ति और ज्ञान, इन दोनों का ही होना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं कि बिना ज्ञान के भक्ति अंधी होती है, बिल्कुल, और बिना भक्ति के ज्ञान लंगड़ा होता है। क्योंकि भक्ति से अगर किसी के जीवन में सिर्फ ज्ञान है, भक्ति नहीं, व्यक्ति अहंकारी हो जाएगा, ज्ञान का अहंकार उसको ले डूबेगा, है ना। और अगर भक्ति है ज्ञान नहीं है तो हो सकता है व्यक्ति के मन में कोई संशय हो। ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान से व्यक्ति के संशय खत्म होते, व्यक्ति पवित्र होता है। तो इन दोनों का संयोग होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए हमारे तो वृंदावन की जो गैल है ना, जो रास्ता है ना, वहाँ की रज रज में भक्ति मैया है। हमारे वृंदावन की रास्ते में तो साक्षात मुक्ति भी ना अपनी मुक्ति ढूंढती है। हम लोग मुक्त होना चाहते हैं और मुक्ति कहती मैं कैसे मुक्त हूँ। भगवान श्री कृष्ण से बोली प्रभु आपने सबकी मुक्ति का उपाय तो बता दिया, अब इस मुक्ति का उपाय बताओ। बिल्कुल। तो भगवान ने कहा पड़ी रहो जा गैल में, साधु संत चले जाएं, उड़ उड़ रज मस्तक पड़े, तेरी सहज मुक्ति है जाए। मुक्ति से भगवान कह रहे तेरी मुक्ति का एक ही उपाय है कि तू वृंदावन की गैल में पड़ी रहे, इस रज में गोता लगाती रहे। जब जब ये कोई प्रेमी इस पर चल कर जाएगा, कोई रसिक इस पर चल कर जाएगा, कोई संत इस पर चल के जाएगा, उसकी रज उड़कर जब तेरे मस्तक पर लगेगी ना मुक्ति, तू भी मुक्त हो जाएगी। तो भाई प्रेमियों में बहुत ताकत होती है। प्रेमानंद जी के मैंने सत्संग सुने, और उन सत्संगों में क्योंकि वो राधा नाम सिर्फ हर एक मर्ज का उनके पास एक ही इलाज है, वो ये कहते हैं राधा नाम जपो सब कुछ हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि मैंने देखा बीते कुछ सालों में, चाहे वो सोशल मीडिया का दौर कह लीजिए, या प्रेमानंद जी की बहुत सारी वीडियोज़ आई वहाँ से कह लीजिए, या दूसरे संतों की भी वीडियोज़ आई वहाँ से कह लीजिए, यूथ जो है वो बहुत कनेक्ट हुआ। अगर मैं आपकी भी बात करूं, यूथ के तौर पर आपसे भी लोग कनेक्ट करेंगे। बहुत सारे यूथ हमें नजर आया जो अब भगवान की तरफ, राधा रानी की तरफ, कन्हैया की तरफ जुड़ रहा है, और बहुत ही डेडिकेटेडली जुड़ रहा है। आप ये मानते हैं कि रील के ज़माने में या सोशल मीडिया के ज़माने में सही इस्तेमाल हुआ उसका,
कि लोगों को, यूथ को कनेक्ट किया गया राधा रानी के साथ। दूसरा पहलू एक ये है जो लोग कहते हैं, और ये देखने में भी कई जगहों पर मिलता है, कि वृंदावन में एक रील कल्चर है, लोग जाते हैं, रील बनाते हैं, चले जाते हैं, उनका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। कौन से एस्पेक्ट को आप ज़्यादा तरजीह देना चाहोगे? देखिए, हर चीज़ के सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ वास्तव में भक्ति करने के लिए वृंदावन आते हैं, कुछ हो सकता है वास्तव में रील बनाने के लिए वृंदावन आते हैं। लेकिन दोनों को मेरा प्रणाम है कि चलो रील के बहाने ही सही, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए तो आए, एक बार रील बनाने के लिए आएंगे और अगली बार ठाकुर जी की सेवा करने के लिए आएंगे। एक बार आइए, मैं कहती हूँ कोई भी भाव लेकर अपने मन में आप आइए। मैं कहती हूँ भगवान से प्रेम करो, चाहे छल से करो, चाहे कपट से करो, चाहे डर से करो, चाहे भय से करो, चाहे प्रेम से प्रेम करो, चाहे द्वेष से, चाहे कोई मांगने के लिए, कोई स्वार्थ से, किसी भी रूप में प्रेम करो, आप करो। स्वार्थ है ना आपको भगवान से कि इनसे प्रेम करेंगे तो ये मिलेगा, कोई बात नहीं, करो। उससे नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? बिल्कुल, है ना। जब दर्द होगा तो दवा तो मांगोगे, क्यों नहीं मांगेंगे? हमारा अधिकार है उसके ऊपर, वो हमारा है जिसके ऊपर हमारा अधिकार है, हम जैसे चाहें उससे जो मांगे। तो मैं कहती हूँ भगवान से प्रेम करो। क्यों? क्योंकि आप चाहे किसी भी स्वार्थ को लेकर भगवान से प्रेम कर रहे हो, लेकिन अंत में एक ही स्वार्थ बचेगा कि मेरा कृष्ण सदैव प्रसन्न रहे। आप अपना सब कुछ भूल जाएंगे, वो सब कुछ आपको सिखा देगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो चाहे वो रील बनाने के लिए लोग आ रहे हैं वृंदावन, चाहे फ़ोटो खिंचाने के लिए आ रहे हैं, मैं तो कहती हूँ आए, सब लोग आए और आकर बिहारी जी का दर्शन करें। चाहे उनका अभी उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन कुछ समय बाद उनका केवल एक ही उद्देश्य होगा कि जीवन में एक ही काम करना है, सिर्फ बिहारी जी को प्राप्त करना है। और कोई अगर ब्रज में आए तो सबसे पहले कहाँ जाए? ऊंची अटारी वाले के दर्शन करने के लिए, बाकी बिहारी के दर्शन करने के लिए, या राधा वल्लभ, राधा रमन जो बाकी के मंदिर है वहाँ जाए? सबसे पहले कहाँ जाए? सब एक है। पहली बात तो ये जान लीजिए, भगवान को नाम अलग अलग है लेकिन है तो सब एक ही। आपको जिसमें भी आस्था है, देखिए मैं तो आपसे कहूँगी मेरे बिहारी जी का दर्शन आप सबसे पहले करें, है ना। तो आप बिहारी जी का दर्शन करें, फिर आप ठाकुर जी जहाँ पर रास करते हैं श्री निधिवन राज का आप दर्शन करें, श्री यमुना महारानी का दर्शन करें, है ना। और श्री यमुना महारानी का दर्शन करने के बाद फिर आप शाम को चले जाएं बरसाना, और बरसाना में जाकर स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी का दर्शन करें, श्री लाडली जी की आरती करें, उनको लाड लड़ाएं, उनके महल का दर्शन करें, उनके गांव का दर्शन करें। इतना खूबसूरत महल है हमारी लाडली जी का। फिर अगले दिन आपको जाना चाहिए श्री गोवर्धन, श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाएं। देखिए गिरिराज महाराज साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। गिरिराज जी और कोई नहीं है, कल युग में साक्षात प्रकट रूप में अगर हमें दर्शन दे रहे हैं तो वो श्री गिरिराज महाराज है, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही श्री गिरिराज महाराज हैं। ये कोई पत्थर समझने की गलती ना करें, पर्वत समझने की गलती ना करें, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है जो गिरिराज जी के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। और वहाँ पे श्री राधा कुंड का दर्शन करें। फिर वहाँ से आप थोड़ा फ्री हो जाए तो फिर आप श्री रमण रेती जाए, और रमण रेती के जो महाराज श्री हैं परम श्रद्धेय काशनी पीठाधीश्वर आप दास के मतलब दीक्षा गुरुदेव भी हैं। जी। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे महाराज जी का सानिध्य, उनका दर्शन हमें मिला। जब हम उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात बिहारी जी और किशोरी जी दोनों संयुक्त रूप में महाराज श्री के रूप में बैठे हुए हैं। और हमारे महाराज जी का एक बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा महाराज जी एक बड़ा अच्छा भजन गाते हैं। वो कहते हैं कि ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारो, कामन दुनियादारी से, अब भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। तो हमारे पूज्य महाराज श्री भाव गाते हैं। तो रमण रेत जरूर जाएं, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न जमुना पान, रेमन मूर्ख तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। जब तक जमुना जी के जल का पान नहीं करेंगे, जब तक रमण रेत की रेत में नहीं लेटेंगे, तब तक आपका मन और शरीर पवित्र नहीं होगा, दूषित रहेगा। तो ठाकुर जी के पास जाना है तो पहले अपने शरीर को शुद्ध करें। शरीर कैसे शुद्ध होगा? जब आप रमण रेत की रेत में लेट जाएंगे, उस रेत से जब आप स्नान करेंगे
आप एक पता है हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम भारतीय हैं जी। और भारतीय में भी सबसे ज़्यादा भाग्यशाली पता है कि हम उत्तर प्रदेश वासी हैं। भगवान श्री कृष्ण कहाँ प्रकट हुए? उत्तर प्रदेश। किशोरी जी कहाँ प्रकट हुई? उत्तर प्रदेश। भगवान श्री राम कहाँ प्रकट हुए? गिरिराज जी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। हाँ? और मेरा भी जन्म उत्तर प्रदेश में। और बताएं अभी जो भगवान का अभी 24वां जो अवतार होने वाला है कल की अवतार, वो भी उत्तर प्रदेश में होगा। तो बाकी के प्रदेश भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हम ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि मैं कहती हूँ ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये उत्तम प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम और कृष्ण ये उनकी भूमि है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम इस जगह पर आए जहाँ हम भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से एक व्यक्ति ने कहा था कि अंग्रेज व्यक्ति ने, अरे स्वामी जी आप भगवा वस्त्र पहनते हो, सिर पर टोपी लगाते हो और बोलते इतना अच्छे हो, लेकिन वस्त्र वेशभूषा आपकी अच्छी नहीं है। वैसे तो आपके अंदर सब अच्छा है, बिल्कुल आप अच्छा दिखते हैं, आकर्षण है बहुत, बोलते भी अच्छा, लेकिन कपड़े अच्छे नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा क्या करें कि मेरे साथ ब्यूटी पार्लर चलो, मैं आपका वहाँ अच्छे से मेकअप करवाऊंगा, गुच्ची एलवी के जूते, और बढ़िया से कोट पैंट, बढ़िया से जूते, आंखों पे चश्मा, सिर पे एक अच्छा सा कैप लगवाऊंगा, मेरे साथ चलो। आपने क्या वेशभूषा बना के रखा है, फिर आप कोट पैंट पहन के भाषण देना, फिर लोग कितना प्रभावित होंगे। स्वामी जी ने पता क्या कहा था? स्वामी जी ने कहा था हम भारतीयों में तुम विदेशियों में यही तो अंतर है कि तुम विदेशी लोग ब्यूटी पार्लर में सजते हो और हम भारतीय तो रमण रेत की रेती में लेट कर सजा करते हैं। हमारा श्रृंगार कब होता है? हमारा श्रृंगार तब होता है जब हम भगवान श्री कृष्ण की भूमि रमण रेती की रेत में लेट जाते हैं और जब उस रेत को अपने शरीर पर लगाते हैं, जब उस रेत से स्नान करते हैं, तब हम इतने सुंदर लगते हैं कि शायद ब्रह्मा की सृष्टि में हमारे समान सुंदर कोई होता नहीं है। तो इस शरीर को पवित्र करना है तो रमण रेत की रेत में लेटिए, यमुना जल का पान कीजिए और फिर जाकर बिहारी जी के दर्शन कीजिए और फिर आनंद ही आनंद है। अच्छा, आपने बीच में भजनों का जिक्र किया था और जो व्यूअर्स नहीं जानते मैं बता दूं कि आपके भी बहुत सारे भजन पॉपुलर रहते हैं, मेरे घर में भी बजते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे भजन हैं। निधिवन का आपने बीच में जिक्र किया था, मैं थोड़ा निधिवन पर आना चाहता हूँ। निधिवन के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, क्योंकि मैं ब्रज का वासी नहीं हूँ इसलिए मैंने सिर्फ उन बातों को सुना है। क्या आज भी निधिवन के अंदर रास होता है, महारास होता है, रोजाना होता है? शाम को जब बंद कर देते हैं कहते हैं कि वहां पर जितने भी पेड़ हैं, और वो चमत्कारी बात है, मैंने खुद वहां पर गया हूँ कि नीचे से पेड़ सूखा हुआ, ऊपर हरियाली है, ठीक है। सुबह जब द्वार खोले जाते हैं, पट खोले जाते हैं, तो वहां पर सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है जी। ये कलयुग में पॉसिबल है और ये आज भी वहां पर होता है? कभी आपको ऐसी अनुभूति हुई, कुछ ऐसा अनुभव रहा? देखिए, वृंदावन के कोने कोने में भगवान रहते हैं, कण कण में भगवान रहते हैं, और ये बात एकदम सत्य है कि आज भी निधिवन राज में ठाकुर जी श्री किशोरी जी के साथ रास करते हैं। ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एकदम सत्य बात है। वहाँ के जो भी सेवादार हैं, सेवा देते हैं, तो जो किशोरी जी का और भगवान श्री कृष्ण का जो कक्ष है उसमें भगवान के खाने के लिए सामान रखा जाता है, श्रृंगार का सामान रखा जाता है, तो सारा श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है, सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है, जैसे कोई इसको इस्तेमाल करके गया हो। और उस लीला का दर्शन कोई नहीं कर सकता, इसीलिए रात्रि में दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। और देखो, हम इस योग्य भी नहीं है ना कि हम उस लीला का दर्शन कर सके। जब भगवान श्री कृष्ण को अनुमति, भगवान शंकर को अनुमति नहीं मिली थी, तो हमारी क्या औकात है? भगवान शंकर को रास में अनुमति नहीं मिल रही थी, तब गोपियों ने कहा महाराज अगर रास में आना चाहते हो तो गोपी बन जाओ, तब एंट्री होगी, शंकर के रूप में एंट्री नहीं होगी। मेरे बाबा को गोपी बनना पड़ा, और आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन में बैठे हुए हैं मेरे बाबा, गोपी बनकर बैठे हुए, श्रृंगार करते हैं मेरे बाबा। तो भैया, इस रास में प्रवेश करना तो हर किसी के बस की बात है नहीं। हम जैसे लोगों की क्या औकात है जो ये बात करते हैं कि हमें अनुभव करना है, दर्शन करना। अरे तुम इस लायक हो, तुम इस लायक हो कि तुम उस लीला का दर्शन कर पाओ? क्या तुम्हारी भक्ति इस लेवल की है कि तुम उस लीला का दर्शन कर पाओ? इतने पापी, इतने अवगुण हमारे अंदर हैं और हम सोचते हैं उस लीला का दर्शन करें।
तो ये प्रत्यक्ष लीला है जो ठाकुर जी की वहाँ पर होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, ना ये काल्पनिक है ना ये मनगढ़ंत है। निधिवन राज में आज भी लोग बताते हैं कि रात में हमें घुंघरूओं की आवाज़ आती है। जिन लोगों के, देखो दिन में हजारों बंदर वहाँ होता है, आप जब आप जाएंगे ना, हजारों की संख्या में बंदर वहाँ रहता है, रात में एक चींटी वहाँ नहीं होती है। आप बताइए क्या है। मैंने पूरी एक डॉक्यूमेंट्री शूट की थी निधिवन पर लगभग 5-7 साल पहले, और उसमें ये सारी चीज़ें मैंने नोटेड की। तभी वो हमेशा से मेरे लिए एक अचंभा वाली चीज़ रहती है, अजूबा वाली चीज़ रहती है कि दिन में होते हैं बंदर, रात में नहीं होते। शाम के वक्त सारे बंदर वहां से क्यों जाते नहीं आपको दिखाई देंगे। कोई रोक रहा है? बंदरों को तो कोई नहीं रोक रहा ना, मनुष्यों को तो कोई रोक भी रहा है, बंदरों को तो कोई नहीं रोक रहा ना। सही बात है। वो क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वहाँ किसी का प्रवेश संभव है ही नहीं। वो भगवान की जगह है। भगवान अपनी गोपियों के साथ, अपनी किशोरी जी के साथ नित्य प्रति रास करते हैं। आज भी रास होता है। स्वामी जी वहाँ रहते हैं, स्वामी हरिदास जी महाराज वहाँ रहते हैं, जो ठाकुर जी को भजन सुनाते हैं, संगीत सुनाते हैं। तो प्रत्यक्ष है यहाँ पर, यहाँ पे कुछ भी झूठ नहीं है हमारे यहाँ, सिचुएशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। 100% हमारे यहाँ पर ये सत्य बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, भागवत और गीता दोनों ही भगवान कृष्ण को जाकर जोड़ती हैं। कलयुग में आज के समय में भागवत ज्यादा जरूरी है या गीता? देखिए, दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं जी। भगवद जो गीता है ये एक अलग ग्रंथ है और श्रीमद् भागवत जी एक अलग ग्रंथ है। गीता एक छोटा ग्रंथ है जिसमें 18 अध्याय हैं। भागवत जी एक बहुत विशाल ग्रंथ है जिसमें 12 स्कंध और 335 अध्याय हैं। श्रीमद् भगवत गीता में लगभग 700 के आसपास श्लोक हैं और श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। तो दोनों ही भगवान की वाणी है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए मेरे जीवन में अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो मेरी जो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई तो भगवत गीता से ही हुई थी। मेरे जीवन में सबसे पहला कोई ग्रंथ अगर आया तो भगवत गीता ही थी। तो आज अगर मैं भगवान से छोटी मोटी उनकी दास बनकर उनके सेवक बन रहे हैं तो मैं इसका संपूर्ण श्रेय श्रीमद् भगवत गीता को ही दूंगी। कि आज मुझे जो भी पत्र पुष्प फल बोलना भी आता है ना, ABCD भी अगर मुझे बोलनी आती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता जी की वजह से ही आती है। तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, जो हमें जीवन जीना सिखाती है। देखो, जीवन में क्या करना चाहिए ये हमें रामायण सिखाती है, जीवन में हमें क्या नहीं करना चाहिए ये हमें महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जीना चाहिए ये हमें श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। तो जीवन को जीना कैसे है, हर प्रश्न का उत्तर भगवान ने उस भगवत गीता में दिया है। तो दोनों ही बहुत प्यारे ग्रंथ हैं और श्रीमद् भागवत जी तो बहुत बड़ा ग्रंथ है। देखो भगवान कितने करुणा, अगर आप जानना चाहते हो कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, वो कितने काइंड हैं, है ना, और कितने डाउन टू अर्थ हैं, अपने भक्तों पर कैसी कृपा करते हैं, कैसी दया करते हैं, तो आप श्रीमद् भागवत जी को सुनिए। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में भगवान की कथा तो बहुत बाद में आती है, सबसे पहले भगवान के भक्तों की कथा आती है। तो कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। अगर प्रहलाद जी ने बोल दिया अपने पिता हिरण्यकश्यप से कि इस खंबे के अंदर भगवान है, जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है, बोले इस खंबे के अंदर दिखाई दे रहे। आप सोचें, प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे के अंदर भगवान है, तो भगवान खंबे के अंदर से ही प्रकट हो गए। तो भगवान आज भी खंबे में, हर खंबे में रहते हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए हमारे यहाँ कोई प्रहलाद नहीं बचा है। सूर अनेक, बाबा सूरदास ने लिखा कि सूर अनेक फिरे कर मांगत, पैपग सूरस स्वाद कहाँ, और पुन ताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ, और नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। भगवान नरसिंह देव अपने भक्त प्रहलाद की बात को सत्य सिद्ध करने के लिए खंबे में से प्रकट हो गए। तो अगर देखना है कि भगवान अपने भक्तों के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, आप भागवत जी को देखिए। पितामह भीष्म का नाम आपने सुना?
महाभारत में प्रतिज्ञा की थी कि आज जो हरहि शस्त्र ना गहा हूँ, तो मैं गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहूँ। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी महाभारत में हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। और पितामह भीष्म ने जब सुना शस्त्र नहीं उठाएंगे तो प्रतिज्ञा कर डाली कि अगर मैंने इनके हाथों शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊं। अब आप सोचें, इधर भगवान प्रतिज्ञा करके बैठे हैं, इधर उनके भक्त प्रतिज्ञा करके बैठे हैं। और पितामह भीष्म जब सेनापति बने कौरवों की तरफ से, भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर रथ पर बैठे हुए, अर्जुन पीछे खड़े हुए और भगवान ने कहा युद्ध करो। लेकिन पितामह भीष्म से युद्ध करना हर किसी के बस की बात तो है नहीं। और पितामह भीष्म ने इतने बाण चलाए कि अर्जुन का धनुष बाण भी गिर गया, मुकुट गिर गया, मालाएं गिर गई, कुंडल गिर गए, सब गिर गए। भगवान को लगा पितामह भीष्म मेरे अर्जुन को मार डालेंगे। भगवान ने कहा अर्जुन तुम कुछ करोगे कि नहीं करोगे? अर्जुन ने कहा क्या करो, मेरा तो धनुष बाण गिर गया, मुकुट गिर गया, कुंडल गिर गया, आप क्या करो? मैंने कहा था पितामह हैं ये, इनसे कैसे लड़ूंगा? भगवान ने कहा अभी बताता हूँ। भगवान रथ से नीचे कूद गए और रथ का एक टूटा पहिया वहां पड़ा था और भगवान ने टूटे हुए पहिए को उठा लिया और उठाकर पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़े। अब भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ दी, पहले बोला शस्त्र नहीं उठाएंगे, अब मारने के लिए दौड़ रहे। अब तो भगवान का जो वस्त्र था वो नीचे गिरा, भगवान उठाने के लिए नीचे झुके, पृथ्वी बोली आपने क्या कर दिया, प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान ने धीरज धरते हुए कहा पृथ्वी क्या तुम नहीं जानती कि मेरी प्रतिज्ञा मेरे भक्त की प्रतिज्ञा से बढ़कर नहीं है। मैंने अपने भक्त की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आज पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और रथ का पहिया लेकर पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़े थे। तब पितामह भीष्म ने एक बात कही थी, गोविंद जब आप रथ का पहिया लेकर मुझे मारने के लिए आए थे ना, आप पता कैसे लग रहे थे? आप ऐसे लग रहे थे जैसे रणभूमि में एक शेर किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ रहा हो। ऐसा लग रहा था एक शेर पितामह भीष्म को मारने के लिए आ रहा हो। मुझे पता है आप क्यों आए थे, क्योंकि आपने अपने भीष्म की प्रतिज्ञा की लाज रखनी थी ना, इसलिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो भगवान कितना दयालु हैं, क्या कर सकते हैं अपने भक्त के लिए। अगर ये जानना है तो श्रीमद् भागवत जी को सुनिए, आपको पता चलेगा भगवान का हृदय कितना विशाल है। यानी कि भगत के वश में है भगवान जो कहा जाता है वो आपकी पूरी बातों का एक मैं निचोड़ निकाल सकता हूं कि अगर आपको कृष्ण को पाना है, राधा रानी को पाना है, तो आपको कर्मकांड, साधना और जो तमाम चीजें हैं उन सब से हटकर आप अगर प्रेम में भी वशीभूत हो जाएं तो आप भगवान को पा सकते हैं। और ये सबसे बड़ा निचोड़ मुझे लगता है इसका है। बातें तो और भी लंबी चल सकती हैं, बट मुझे लगता है कि पॉडकास्ट को हमें यहाँ पर रोकना चाहिए, आपको भी एक ज़रूरी काम से जाना है। सो धन्यवाद, आप आए और बहुत अच्छी बातें हुई हैं। उम्मीद करता हूं कि आप दोबारा फिर आएंगे कभी और फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। सो आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे। जय हो।